I, Cadet Narayani, welcome you all to celebrate this memorable day with us. Lal Bahadur Shastri Ji was our second Prime Minister. He promoted green revolution in India and always believed that self-sustenance and self-reliance are two supports that help to make a nation strong. On 2nd October every year, India also celebrates a holiday to remember the birth of Mohandas Karamchand Gandhi. Famously referred to as Mahatma Gandhi, he is known for his relentless struggles for our independence. His two main principles were peace and ahimsa. I would like to invite Cadet Neha Singh to deliver her speech on the father of our nation. नमस्कार, मैं कैडेट नेहा सिंह आज आपके समक्ष गांधी जयंती के मुख्य शुभ अवसर पर उनके संघर्षमय और क्रांतिकारी जीवन पर निर्धारित यह भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाले, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो थे जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने को कहते थे, जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। माननीय मुख्य अतिथि मेजर शैलजा मैम, आदरणीय एनो मैम और मेरे प्रिय मित्रों, आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी। तो मैं आज आप सबको इसकी बधाइयां देती हूँ। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। उनकी पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बेहद साधारण रहे। मोहनदास जी का विवाह मात्र 13 साल में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा जी से करा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार में चीर-फाड़ की अनुमति नहीं थी, तो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसलिए 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए और इसके 4 साल बाद वह भारत लौटे, लेकिन यहाँ वकालत में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद उनका साउथ अफ्रीका का दौरा हुआ, जहां उन्होंने अत्याचार व कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर 1915 में भारत लौटे और यहाँ उन्होंने पहला आंदोलन चलाया, वह था चंपारण सत्याग्रह, और यहाँ से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई की शुरुआत हुई। और ऐसे कई सारे आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए, जिसमें 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जो एक शक्तिशाली आंदोलन था। और यही आंदोलन के बाद देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। वैसे समय कम होने के कारण मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि गांधी जी अभी भी जीवित हैं, क्योंकि गांधी जी सत्य हैं और सत्य शाश्वत है, वह कभी नहीं मरता। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि गलत है वो लोग जो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। जय हिंद, धन्यवाद। Now I would like to invite our respected ANO Captain Kiran Lata Dangwal to address this meeting. Thank you, Narayani, and good morning and welcome to everyone. And my heartfelt thanks to Major Shalja Karkoti for joining this event as an invited speaker. My heartfelt thanks and welcome to our commanding officer, Colonel Sumit Puri, Adam Officer, Colonel P.P. Kishore, and our Honorable Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Rai, under whose guidance we are organizing this program. Now, once again, I would like to congratulate all of you
on this occasion because this is a very special day and we are celebrating Gandhi Jayanti and Shastri Ji's Jayanti. हम लोग जब भी कभी बात करते हैं कि who is the most important person in our life, जिसको कि हम डेली में याद करते हैं और डेली में जो हमारे बहुत ही काम के व्यक्ति होते हैं वो कौन है, एक बार सोच के देखिएगा। कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है डॉक्टर, लेकिन नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो हमारे लाइफ का होता है वो एक फार्मर होता है, किसान। क्योंकि अगर हमें डॉक्टर न मिले, इंजीनियर न मिले डेली में तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन अगर हमारे को अन्न न मिले, भोजन न मिले तो हमारा काम एक टाइम भी नहीं चलेगा। और ऐसे ही किसानों के थ्रू हमारे देश को एक दिशा देने वाले जो व्यक्ति थे वो शास्त्री जी थे, और उन्होंने बेहद बिल्कुल जमीनी स्तर से चीजों को बताया था कि अगर हमारे देश का किसान खुश रहेगा तो हम सब खुश रहेंगे, हमारा देश खुशहाल होगा। तो इस तरह की बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बातें जो बताई थी, जिनको हमें जीवन में अपनाना चाहिए। और इन बातों को अगर हम वर्तमान के उसमें देखें तो आप देखिए कि हम लोग क्योंकि यंग जनरेशन है, आप सब हमारे कैडेट्स हो, और आप लोगों से हम लोग स्टार्टिंग से ही कहते हैं कि भोजन का, अन्न का बहुत हमें सम्मान करना चाहिए। थाली में एक दाना राइस का भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी तो उस वैल्यू को हम लोग समझें। ये बहुत तो उनकी कुछ लाइनें, पॉलिटिक प्रिंसिपल्स, वेल्थ विदाउट लेबर, एजुकेशन विदाउट ह्यूमन वैल्यूज, ट्रेड विदाउट मोरालिटी, यानी हमारे पास बिना सिद्धांतों के अगर राज किया होगा, कि बिना श्रम के धन, जो बिना मानवीय मूल्यों के शिक्षा, और बिना मानवता के विज्ञान, बिना त्याग के पूजा व्यर्थ और अर्थहीन हो जाती है। तो इस तरह की से शास्त्री जी ने और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों के जो हमारे पुंज रहे हैं दोनों लोग, उनको आज हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और इतना सुंदर अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए चित्रा को, नारायणी, नेहा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। Now I would like to invite our invited speaker who is from Andhra Pradesh. आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि मैडम is very dynamic and she has also many girl cadet with her. और सबको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देती हैं, उन्होंने आज समय निकाल के हम लोग के साथ आई हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो मैडम इस समय हमारे साथ ही हैं, और हम लोग एक जगह प्रोग्राम बैंगलोर यूनिवर्सिटी में भी आए थे, हम लोग ने प्रोग्राम भी देखे, गांधी जयंती को कैसे हर जगह मनाया जा रहा है। तो स्वागत करते हैं शैलजा मैडम का, who is major here in she is in Rajahmundry. You all must have listened this about this place, very famous place, Rajahmundry, part of Andhra Pradesh. Welcome Major Shalja. Now mic is over to you. A very good morning, cadets. I'm very happy to introduce myself, Major Shailaja Karuturi from Triandra Girls Battalion, working as an NCC officer and Director Admissions for Rajiv Gandhi Educational Institutions, Rajahmundry, which is located in Andhra Pradesh. River Godavari. जैसे आज का टॉपिक के बारे में किरण मैडम ने मुझे बताया था, तो I felt very happy because I am very much interested in politics. यानी कि पॉलिटिकली जब इम्प्रूवमेंट होता है तभी तो देश की उन्नति होती है। जब आप लोग इंडिया की पुरानी हिस्ट्री के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जान ले तो फिर टू अबव 200 years ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया है इंडिया के ऊपर। ऐसी ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना वेपन, जैसे अभी कैडेट उसका नाम मैंने आशा कुछ है, से लड़ना इतनी आसानी, शस्त्र के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराना अगर दुनिया में किसी देश ने किया है सिर्फ वो इंडिया किया है। तो भारत की उस श्रेष्ठ यानी कि श्रेय जाता है महात्मा गांधी का नायकत्व। मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। तो इन तीन शब्दों को अगर हम ध्यान दें तो गांधी जी की इन्नर जो है ना, हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा नहीं करना हिंसा है। तो किसी को मारना पीटना यही हिंसा में आता है? नहीं है।
अहिंसा का मतलब ये होता है, वो तो आता ही है जनरली, लेकिन जनावम से भी आगे वाले को किसी भी तरह की छोटा सा भी ऐसा मीन्स फीलिंग नहीं करवाना अहिंसा होता है। यानी कि अपनी बातों से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अहिंसा को एक सारूप में उन्होंने अपनाया था और बहुत सारी ऐसी बातों को सुनना पड़ा और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं उन्होंने अपने की इतना सत्य बोलना और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे हम लोग अपनी तेलुगु में बोलते हैं सहाय निराकरण, तो इन 3 शस्त्रों से ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराना छोटी बात नहीं है। लेकिन हर किसी इतने लोग इनको शक किया, फिर भी उन्होंने साबित करके दिखाया कि अगर सत्य एक ऐसा वेपन है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। जो भी अपना शुरू किया और अंत तक उसी प्रोसेस को, अभी देखो शुरू करना हम सब करते हैं जिंदगी में, कुछ बनने के लिए हम अपना वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं और 1-2 दिन काम करते, तीसरे दिन छोड़ देते हैं। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि उद्यम को स्टार्ट किया है उसी वसूलम से और अंत भी उसी वसूलम से अंत किया है। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरी रहती है और उनके ऊपर पूरा परिज्ञान होना भी जरूरी है। जब उन्होंने ये सहाय निराकरण उद्यम स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये पूरा इंडिया में एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था। कुछ ऐसी जगह में ये जो प्रिंसिपल्स को क्रॉस करके कुछ लोगों ने उसको दूसरी दिशा में लेके गए थे, तब तुरंत उसने रोक दिया। एक फॉलो कर रहे तो पीछे वालों को क्या, हम आने वाले पीढ़ी को क्या बोल सकते हैं, इसीलिए गांधी जी ने उस मूवमेंट को भी रोक दिया। तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी किए थे, लेकिन बाद में गांधी जी ने जो भी डिसीजन लिया था वो उसका फल जो मिला था ना, तब ये सब अंत बला तो सब बला तो वही हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी पर्सनालिटी की वजह से देखने से महात्मा गांधी इज नॉट ए पर्सन विथ 6 फीट और इतना हट्टा कट्टा भी नहीं है, एकदम पतला सा और एक नॉर्मल हाइट। एंड ऐसी एक सामान्य व्यक्ति ने इतना बलवान ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराने की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया था, उसे पूरा प्रपंच यानी कि सारी दुनिया इसको एक एग्जाम्पल में ले लिया है। तो आगे जाके यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद बहुत ऐसे सारे देश है, उन्होंने भी इस मार्ग को अपनाया था और इसको सराहनीय भी किया था। और यहाँ हमें सिर्फ यही कर्म सिद्धांत यानी कि अब अपना ड्यूटी करना चाहिए, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ और विथ डिसिप्लिन। तो जब अपना काम हम सही तरीके से करते हैं तो उसका फल तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यही विश्वास था महात्मा गांधी का, यही विश्वास था वो पूरा जो उनके फॉलोअर्स है, गांधी जी का फॉलोअर्स है, उन लोगों का भी यही विश्वास था। तो ये विश्वास यानी कि इनकी जो नींव था, यानी कि वो लोग उन लोगों की सोच और उन लोगों की जो ओपिनियंस है उसके ऊपर अगर हम खड़े उतरते हैं तो आगे जाके हम अपना देश को इस तरह आगे लेके जा सकते हैं। यानी महात्मा गांधी जी की या महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री, कोई दूसरा तीसरा कोई ना हो, उन सब की जो वैल्यूज है उनको हम अपनाना चाहिए, खास करके आप लोगों को, क्योंकि आने वाला कल के लिए आप ही है जो देश को आगे लेके जाने वाले। तो especially when coming into the point of uniform services, I am very particular about that यूनिफॉर्म सर्विसेज। तो आप लोग वैसे डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन जब किसी की ऑटोग्राफी आप पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए उनके सिद्धांतों के ऊपर। वो ऊपर पढ़ने से हमको उनका सही मायने में मतलब नहीं समझ में आता है। जब उनके सिद्धांतों को हम गहराई से जान लेते हैं, यानी कि ये उसने एक मारा है, हमने को एक और मौका दिया है, मूल विषय लेंगे तो जिंदगी में आगे जाके हम कुछ बन सकते हैं। बच्चे ये सुनो, पहले अगर हम कुछ करते हैं तो उसका फल पहले हम लेते हैं, सही है ना? तो उसका रिजल्ट पहले हमको मिलता है, फिर बाद में अपना फैमिली बोलो या अपना स्टेट बोलो, अपना कंट्री बोलो, उनको मिलता है। तो पहले अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन या बनाने के लिए हमें अपना सिद्धांतों के ऊपर चलना चाहिए और उन्हीं सिद्धांतों को आगे लेके जाके
हम अपना जिंदगी को एक ऐसे स्टेज पे लेना जरूरी है। आज का इंडिया का सिचुएशन देखने से थोड़ा सा डर सभी को लगा हुआ है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली देयर इज ए सॉल्यूशन। ओके ना? सो सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के लिए हमें अपनी वर्क जो है उसे करना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। I want to prepare one video for you. Actually we are traveling, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो मैं एक वीडियो बना के भेज देती हूँ आपके लिए, इसके लिए और डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Shalja ma'am. Thank you and for such an informative speech. So, जैसे मैडम ने कहा कि दो साधारण व्यक्तित्व ने कैसे असाधारण काम किए, और एक जो बहुत की कि हमको मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से, मन से, वचन से, कर्म से किसी को का भी और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दैट्स ऑल। नेचुरल में मैडम ने इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू शैलजा मैम। सो नाउ ओवर टू नारायणी। Thank you, ma'am. Now, to enlighten us all with the life of Lal Bahadur Shastri Ji, I would like to invite Cadet Shreya. Good morning, ma'am, and good morning, sir. Warm greeting to everyone. You all might be thinking, who is the person I'm talking about? He's none other than Lal Bahadur Shastri, who was admirer of Mahatma Gandhi, but is less renowned for his work rather than Gandhi. I'm thankful to you all for giving me opportunity to speak about him on his birth anniversary, 2 October, which is also the birth date of Mahatma Gandhi. Sriji, as the Prime Minister of India and also the leader of Indian National Congress Party and active member of the Indian independence movement, who was deeply influenced by Mahatma Gandhi. He was the student of Mahatma Gandhi. He was deeply influenced by Mahatma Gandhi. He was simple and stern supporter of Indian independence movement. He was honest and noble Prime Minister of India, a true administrator who clearly revealed his leadership qualities. Leader like him who leaves no stone unturned are impossible to find in this today's world. Struggles like caste system and untouchability were deeply rooted in the Indian society, and as a remark, various reformers in the forefront fight these evils, but Lal Bahadur Shastri was the only person who dropped his surname to fight against the rigid caste system. The main objective of his life was a peace and cooperation rather than a conflict and a war. He believed in peace. The war was the main reason why most of the cabinet meeting, it was a negotiation rather than agreement. All people in a cabinet meeting do their argument, but Lal Bahadur Shastri focused on the negotiation. And what is the result? What is the solution he can make? Decision on every agreement for policy of making in India. You all might know the revolutionary reform in our home country. Yes, you all are thinking the right decision, Green Revolution. That I'm going to speak about. The agriculture sector of our country witnessed a great reform, and that was respecting the countries of our own farmers, because they are the main fathers and who gave us food. So it was Lal Bahadur Shastri who invented the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. Green Revolution was the first step to remodel Indian agriculture and increase its agricultural output. The reform movement was further implemented during Gandhi's period, when Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister. Lal Bahadur Shastri only focused not on the legal issues, but he focused on the deep roots. He says education is the main priority to the poor people, to the upper people. Every citizen in India needs an education to grow, to develop, and to resize the country, because we are the people of India, so we should work for a country with our beloved hearts, with no discrimination in our hearts. And in a contemporary times, we need a leader like Shastri, who utmost love and dedication to their country. At the end, I would like to close your eyes and pray for a divine soul of Lal Bahadur Shastri, and an honest person like him would never be born again, because he was the best. Thank you.